चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचने। जो स्वरूप समझे बिना पायो दुख अनंत, समझायो तद पद ननु श्री सद्गुरु भगवन्। प्रथम सत नाम आत्मा और उसे समझाने वाले गुरु वे सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु को नमस्कार करके कहते हैं कि जे स्वरूप माने आत्म स्वरूप जाने बिना अनंत दुख पाए, एक आत्मा को जानने से सब कुछ जानने में आ जाता है। यहाँ जबकि ऐसा नहीं कहा है कि अमुक क्रिया या अमुक विद्या को जाने बिना भटका। आत्म सिद्धि शास्त्र पर पूज्य गुरुदेव श्री कान्य स्वामी के प्रवचन का अंश हिंदी। आत्मा की सिद्धि हो जाए इसके ज्ञान में, इसके ज्ञान में धन की सिद्धि है, शरीर की सिद्धि है, आत्मा की सिद्धि हो जाए। और अभी अपन ने इतने दिन से सुन रहे हैं, आप इस बात पे विचार करो कि एक आत्मा को जानने से सब कुछ जानने में आ जाता है, वो कैसे? प्रश्न समझ में आया क्या? यहाँ कह रहे हैं, पहली बात तो एक परिभाषा दी कि प्रथम सत नाम, यानी जो देखो ऊपर लिखा ना, प्रथम सत नाम आत्मा, सत यानी आत्मा, एक बात। अब उसको समझाने वाले को सद्गुरु कहते हैं। गुरुदेव का नाम लेते हैं ना सद्गुरु, तो उनको सद्गुरु बने सत स्वभावी आत्मा को समझाने वाले गुरु, है ना, ये हो गया। अब ऐसे सद्गुरु को नमस्कार करके कहते हैं कि आत्मा को जाने बिना इसने अनंत दुख पाए, ये आचार्य का डिसीजन है। अब अपना प्रश्न है कि वो समझा रहे हैं कि एक आत्मा को जानने से सब कुछ जानने में आ जाता है। अपने को इतने दिनों की समरी बना के कहना है कि एक आत्मा को जानने से सब कुछ कैसे जानने में आ जाता है। अभी भी प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? समझाओ। अब आत्मा में अनंत गुण है। हाँ। आत्मा को जानना तो अनंत गुण जानने में आ गए तो उसके बाद तो जानने के बचे क्या? नहीं तो जान ले, जानने से सुख का क्या संबंध है? ये तो अनुभूति होगी मेरे से। एक जगह, हाँ बोलो। ये अनुभूति तो होगी ना, ये सब चीज मेरे में है, मगर बचा ही क्या जानने में? हाँ, जानने लायक कुछ चीज है। फिर से सोचो जरा, इस जीव को दुख किस बात का है, पहले ये बताओ। जैसा चाहता वैसा होता नहीं, वैसा अपने आप को आया ना, हाँ बोलो सोचो तो सही। आखिर बुद्धि का शरीर छूटने का ये दुख है, ये सब दुख है तो सब जिनवाने ने बताया। इसको सिर्फ एक इच्छा का दुख है, जिसका नाम राग है। राग से दुखी है जी, वो ये सारी संतान है ये राग की, कर्ता बुद्धि और ये और वो सब, इसको इच्छा उत्पन्न होती है, उस इच्छा से दुखी है। अभी हिंट सिद्धि मिले, अब सिद्ध करना है आपको। अनंत गुण है और जानने वाले से सुख का कोई संबंध नहीं है। आत्मा को जानने से इच्छा ये जब आत्मा को जाना तो किसी तरह की कोई इच्छा बची ही नहीं, न तो जानने की इच्छा बची। इसको जो जानने की इच्छा है, टीवी देखता है, काहे भी देखता है, कुछ जानो यार, उसमें कुछ नई बात आएगी। कहीं घूमने जाता है तो काहे के लिए जाता है, कुछ इच्छा है ना अंदर में कि वहाँ ये देखेंगे वो देखेंगे, ये कुछ भोग करो, काहे के लिए, इच्छा। ये इच्छा दुख है। जब आत्मा को जाना तो सब इच्छा ही बढ़ गई उसकी। अनंत गुण से नहीं जाएगा, अनंत गुण बने केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को जानते हैं और अनंत गुण को जानते हैं, इसलिए थोड़े सुखी है। इच्छा का अभाव हो गया, क्योंकि राग सहित जग में रुलियो मिले सरागी देव वीतराग। मैंने कहा राग तेरा स्वरूप ही नहीं है, इच्छा तेरा स्वरूप ही नहीं है। जो कोई इसके अंदर जानने से ऐसा तृप्त होगा कि बाहर झांकने की, कुछ भोग करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी, तो फिर उस इच्छा की पूर्ति करो और सामान लाओ, ये सब झगड़े खत्म हो जाएगी। अब तो समझ में आया, एक आत्मा को जानने से उसको ये जानने के बाद जगत में कुछ जानने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी।
उसको इसको जानने के बाद जो जानने पर, आत्मा को जानने पर जो सुख का वेदन होता है, तो वो इतना तृप्त हो जाएगा अपने आप में कि उसको जगत की किसी पदार्थ की इच्छा, खाने की, भोगने की इच्छा ही नहीं होगी, उसको करने की इच्छा नहीं होगी। कृत्य आत्मा को देखा तो क्या करेगा, अकर्ता स्वभाव को देखा तो क्या करेगा, सुख स्वभाव को देख के सुख भोगना शुरू हुआ तो काय को आ जाएगा। जब अब आंखें बंद करने पर ही 3 लोग 3 काल ज्ञान में आ रहा है, किसी के को जानना बाकी नहीं रहे तो क्या करेगा वो जाके। जरा अपने ज्ञान का विस्तार करो, इन्लार्जमेंट। आत्मा में वीतराग भरा है तो बात, आत्मा में वीतराग नहीं भरा है, आत्मा में वीतराग स्वरूप है, और ये इसको भूलने से राग खड़ा होता है। राग ये इच्छा है, और ये इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर महा दुख और क्लेश होता है, 8 कर्मों का जंजाल सब खड़ा हो जाता है। और ये राग और वीतराग की लड़ाई है। जीव राग को स्वभाव समझता है एक बात, और राग की पूर्ति करके सुखी हो जाएंगे, ऐसी उल्टी बुद्धि होगी उसको। तो सुखी होने के तो प्रयत्न कर ही रहा है ना जीव, अभी हर प्रयत्न कर रहा है, काय के लिए कर रहा है वो, सुखी होने के लिए। अब सुखी होने के लिए कर रहा है, अब वो जैसा चाह रहा है वैसा हो नहीं रहा है तो क्लेश हो रहा है। तो अब ये क्या हुआ, सुखी होने के लिए कर रहा है, तो इसको एक बुद्धि होगी, उल्टी बुद्धि पैदा होगी, जिसका नाम मिथ्या दर्शन है, कि ये इच्छा की मेरी पूर्ति हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और जैन दर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हम कुछ ऐसा प्रयत्न करेंगे कि तो कोई इच्छा पैदा ही नहीं होगी। आप कौन सा ट्रीटमेंट पसंद करते हो, जिंदगी भर शुगर की गोली लेना वो, कि 1-2 गोली ली, 6 महीने ली तो फिर गोली लेने नहीं पड़े वो? कौन सा डॉक्टर पसंद है कि हर महीने आओ हमारे पास दिखाने? एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास गया, जिंदगी भर जाएगा, तो उसको तो ऐसे ही तो पेशेंट चाहिए। 700 रुपये 1000 रुपये फीस ले ली, 1-1.5 महीने 2 महीने बाद फिर दिखाना, तो फीस के पैसे तो उसकी कमाई है, बोलिए आप खा रहे हो, कमाई उसकी हो रही है। ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए क्या कि इसको इच्छा हो फिर ये खाए और फिर सुखी हो, ये कि इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो और ये तृप्त हो जाए। ये आनंद भगवान इसी के डॉक्टर है। देखा भाई, उन्होंने लिखा है तब आचार्य समाधि तंत्र के अंदर, आत्म प्रसिद्धि के अंदर ये बता रहे भाई इसके ज्ञान में आत्मा ही तो नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं इसको कि सत स्वभाविक आत्मा को दिखाए, और मोक्ष और जिज्ञासु भी इसी को कहते हैं। वो सिर्फ आत्मा जानने की जिज्ञासा रखता है, क्योंकि उसके हृदय में एक बात बैठ गई कि मैं इसी चेतन तत्व को नहीं समझने से भटका मचा रही थी। कोई भगवान की भक्ति करने उससे नहीं करने से नहीं भटका है, इसीलिए वो ऐसा समझता है कि लगाओ पुण्य में लगो, तो करता रहता है बेचारा। होएगा क्या, उसके बाद खतरा बहुत ज़्यादा है कि करा है तो पुण्य बंधेगा, उदय आएगा तो सबसे पहले यही छोड़ेगा, क्योंकि उसको भोग सामग्री चाहिए, फिर वो मिल गई, अब क्या करेंगे आके। ये धर्म का कहीं किसने दिया है? धर्म का मार्ग प्राप्त करने से पहले छोड़ दिया उसने। कैसे अलौकिक अलौकिक बात है, इसकी कोई नवीनता नहीं लगती ना इसमें, इसलिए इसको मजा नहीं आता। अब देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है, और समय सार के अंदर शुद्ध त्रिकाली आत्मा का स्वभाव बताएंगे और वस्तु स्वरूप भी बताएंगे। वस्तु स्वरूप में आत्मा का स्वरूप अकर्ता स्वभाव बताया। अभी तक यही बात चल रही। आत्मा अपने पास, आत्मा किसको कहते हैं? जो त्रिकाल अकर्ता स्वभाव को पी के बैठा है। अब इसी के अंदर परिणमन में इसका जो परिणमन होता है, उसका परिणमती हुई दशा के अंदर एक कर्ता बुद्धि नाम का रोग लग गया। समझ में आया? आत्मा भगवान है, पर भगवान स्वरूप से रहता नहीं है, उल्टे काम करता है। आज समझ, भगवान स्वरूप ज्ञाता है। भगवान करते हैं क्या? 3 लोग के आरंचित करते हैं? कुछ नहीं करते। तो उनका जैसा स्वभाव स्वरूप है वैसे वो रहते हैं। अब स्वभाव तो इसका भी ऐसे ही है, हर जीव का अपना भी, पर ये स्वभाव के अनुसार रहता नहीं है, ये कुछ गड़बड़ी करता है। तो उस गड़बड़ी का नाम विभाव है।
विकृति है। अब प्रश्न ये चल रहे हैं कि ये सब क्यों होता है। प्रश्न समझ में आया क्या? विवाह क्यों होता है? है? विवाह क्यों होता है? हाँ, स्वभाव स्वरूप परिवर्तन क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, उसके कारणों की खोज चल रही है। अब हर आचार्य अपने अपने एंगल से बताते हैं कि कैसे भी करके जीव को अपना स्वभाव समझ में आ जाए। तो अब कुंदाचार्य ने केस हाथ में लिया, तो पहले तो उन्होंने इसको देखा कि इसको जीव अजीव का ज्ञान नहीं है। जीव अजीव बताया कि जीव की सत्ता अलग है, अंदर ज्ञान और आनंद से भरा हुआ, और इसके ऊपर ये शरीर रूपी एक बारदान है, ये इसके साथ लगा हुआ है। अब ये शरीर को ही आत्मा समझता है। अब ये समझता ही नहीं कि भाई शरीर और आत्मा न्यारे हैं। अब इसको ये प्रश्न ही नहीं होता कि भाई शरीर यदि जीव है तो फिर ये तरह तरह का मिलता क्यों है, इनका अलग उनका अलग उनका अलग, कोई स्त्री कोई पुरुष कोई कैसे मिलता है। अब ऐसे प्रश्न भी नहीं का सोचता है। अब ये भव्यता के चिन्ह है इसके, इसको प्रश्न होना चाहिए ना। ये प्रश्न हो गए तो आचार्य जवाब देंगे कि भाई ये जो अंदर विभाव रूप प्रकटन करता है तो विभाव असंख्य तरह का होता है। तो जैसे जैसे असंख्य तरह के परिणाम करता है वैसे वैसे ऑटोमेटिकली कर्म बनते जाते हैं और उसके फल में शरीर मिलता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये शरीर जैसा मिला है वो तो इसके परिणामों की सूचना देता है कि तेरे इस जाति के परिणाम थे। तो ये शरीर को ही आत्मा समझता है। अब फिर आगे बढ़े आचार्य कि भाई देखो, अब जब ये दो चीजें न्यारी है तो शरीर मिलता क्यों? वहीं से उत्तर चल रहा है इसके कि इसके अंदर ही अपने को अकर्ता है और कर्ता मानता है। तो ये विभाग खड़ा हो गया। अब विभाग खड़ा हो गया तो फिर इसमें कर्म बनते हैं। तो आचार्य फिर उठाते हैं कि भाई देख, थोड़ा स्थूल से समझ कि शरीर और आत्मा न्यारा है तो इनमें कर्ता कर्म की घटना कैसे हो सकती है? तो इसका कर्ता और स्वामी कैसे बन सकता है? तू मानता हो तो मानता है, पर तू बन तो नहीं सकता है। अब ये आर पार की लड़ाई है। ये जब तक इस बात से सहमत नहीं हो जाए तब तक कुंदाचार तो छोड़ेंगे नहीं, और ये इसको भी भव गए तो नहीं छोड़ना चाहिए, और छोड़ छाड़ के चला जाए तो इसकी मर्जी अनंत बार चला गया। क्या जिद है? शरीर मेरा है और मैं इसका करता हूँ। आचार्य कह रहे हैं कि न तेरा है न तू करता है। आचार्य का आदेश है क्या? आदेश नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। कोई भगवान ने जबरदस्ती आपको आदेश नहीं दिया इस शरीर के कर्ता मत बनो जी, और शरीर के स्वामी कैसे बन जाए तो मत बनो। तो साहब मेरे को तो भगवान का आदेश का उल्लंघन हो जाए कि नहीं, ऐसा नहीं। आपके पास इतनी बुद्धि है, आप तर्क कर लो भगवान से, आप पूछ लो उनसे कि मेरे पास है था, मैं इतने दिन से संभाल रहा हूँ, मैं कैसे स्वामी नहीं उसका? कि भाई स्वामी वो होता है जो उसके आदेश का पालन करता है। तो तू अगर इसके स्वामी बना है तो फिर ये तेरे आदेश में चलना चाहिए ना। ये फिर ये छूट जाता है, तेरी इच्छा अनुसार पढ़ने नहीं करता है, तो कुछ कुछ बातें मूल रूप से समझी जाती है। अब ये मूर्तिक है, ये कुछ बोलता चाहता नहीं है, तो इसका मतलब तो उससे कब्जा कर ले। फिर तू कब्जा भी कर ले और फिर उसको इच्छा के अनुसार परिवर्तन करने का प्रयत्न भी करे। तो तू ये काम करेगा तो तू अपने ज्ञान दर्शन का और आनंद को भोग कब करेगा? वो कैसे करेगा? तो तेरा काम तेरा आत्मा को जानना था कि इस मुर्दे की सेवा करना था। इतनी बात की पूजा पाठ करके समझ जाएगा। अरे कोई प्रश्न भी समझ में आ रहा है क्या? कर्ता कर्म की बात को उन्होंने कहा भी देखो, जब दो है तो फिर कर्ता कर्म नहीं। फिर और आगे बढ़े कि अब तू तो शरीर का कर्ता बनते बनते तेरे से भिन्न पदार्थों का भी कर्ता बनता है, उनका भी स्वामी बनता है। ये तेरा रोग तो किसा फैलते जा रहा है। कोई बीमारी समझ में आ रही क्या? पहले शरीर का कर्ता स्वामी बना, फिर बच्चे, माता पिता, नौकर चाकर, घर, इनकी कर्ता बुद्धि समा गई। आचार्य लेके आ रहे हैं केस को, और महामंत्र दे दिया, नास्तों की सर्व संबंध, किसी द्रव्य का किसी कोई संबंध नहीं। अभी भाषा बोलना सीख जाता है और अंदर संबंध विच्छेद कर दे, क्योंकि जोड़ने के प्रयत्न करता है, आचार्य कह रहे जुड़ेगा ही नहीं, है ही नहीं उसमें। तो संबंध क्यों जुड़वा रहे? क्योंकि तू संबंध जोड़ेगा तो उसमें कर्ता कर्म का उपस्थिति होगी, कर्ता कर्म की घटना घटेगी उसमें। तो तू जो ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से दुखी है, वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ये विकार है, ये विभाव है,
समझ में आया क्या? कर्ता क्यों नहीं है कि कर्ता कर्म के लिए तादात्म्य संबंध चाहिए। अब तू जगत के किस कौन कौन से पदार्थ से तेरा तादात्म्य संबंध है तो है ही नहीं, इसलिए वहाँ कर्ता कर्म की घटना घटेगी नहीं। तो तू ये व्यर्थ के प्रयत्न छोड़ दे, पहले अपने अंदर आओ। अपने अंदर आओ मतलब आप पर जो भी आदेश चलेगा वो आपके घर में चलेगा। आपका घर बने ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसका जो भी कर्ता कर्म की घटना होगी वो इसी के अंदर हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती है। इसके अंदर क्या क्या है कि इसके अंदर राग आदि का परिणाम भी चल रहा है और ज्ञान भी चल रहा है। दो चीज आ गई। शरीर तो बाहर रह गया, अब अंदर आ गए, थोड़ा सा अंदर आ गए कि नहीं आ गए? स्वाध्याय भवन में नहीं है, अंदर ज्ञान में। तो अब ज्ञान में, अब देखो, अब प्रश्न खड़ा हुआ कि जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान में आत्मा ज्ञान स्वरूप देखा गया, तो ज्ञान स्वरूप देखा गया तो ज्ञान रूप परिणमना ये उसका स्वभाव, परंतु ये ज्ञान रूप परिणमना अनादि से नहीं हो पाया, तो इसको विकार भी उत्पन्न हुआ। उस विकार का नाम है राग, उस विकार का नाम है इच्छा। राग और इच्छा एक ही बात है। तो अब ये राग आदि का परिणाम भी अंदर उत्पन्न होता है। एक प्रश्न समझ, बात समझना जरा सा कि ज्ञान को ज्ञान रूप परिणमन करना था, तो ये ज्ञान उस राग को देख करके राग रूप परिणमन करने लगा। तो ये ज्ञान अंदर में ज्ञान स्वाभाविक आत्मा त्रिकाल और इसकी बदलती हुई दशा, उसको कहते हैं वर्तमान का ज्ञान। तो ये वास्तविक कर्ता कर्म तो ये है। कौन सा? कि आत्मा ज्ञानमय है और वो ज्ञान का कर्ता है। अब ये क्यों है? क्योंकि ये इसका स्वभाव स्वरूप है और ये ज्ञान की पर्याय इस आत्मा के साथ अनादि से तादात्म्य रखती है। तो ये ज्ञान का ज्ञान करे, यानी ज्ञान रूप रहे, इस स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव है, और ज्ञान का परिणमन करे। तो केवल ज्ञानी परमात्मा किसके करता है? हाँ बोलो, सोचो कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान का करता। केवल ज्ञान की बात चल रही है। अरे ज्ञान स्वभावी आत्मा तो है, वो भी है। क्या करता? अरे केवल ज्ञान की करता है, यही तो कह रहा हूं मैं। ज्ञान में है और ज्ञान की पर्याय, अभी उनके ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान रूप परिणमन कर रही है, तो वो केवल ज्ञान के करता है, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय उनकी आत्मा के साथ तादात्म्य है। तो वो वास्तविक कर्ता कर्म ये है। सम्यक दृष्टि किसका करता है? वो अपने सम्यक ज्ञान का करता है। मैंने उसकी जितनी मति शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर ज्ञान है, केवल ज्ञान है, तो ये जो ज्ञान के भेद है, आत्मा इन सब में अकर्ता रूप में विराजमान है। वो शुद्ध ज्ञान जैसा भी, अवधि ज्ञान जैसा जिसका हो, वो ज्ञान मैं आत्मा उसका करता है। अरे समझ में आई क्या? ये इसका ये वास्तविक कर्ता कर्म है। ये कौन बताएगा? कि जिनवाणी बताएगी कि कर्ता कर्म की घटना ऐसे होती है। अकर्ता आत्मा अकर्ता रहता हुआ अपने अंदर के परिणमन का करता है। अब आगे बात है, अब यहां से खड़ा हुआ जीव कि वो जो राग आदि है, वो ये है जीव ज्ञान का कर्ता बनने की बजाय राग आदि का कर्ता बन गया। आई क्या समझ में? ज्ञान राग में कैसे बदल गया? बदलना थोड़ी, ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन हो गया। ज्ञान को ज्ञान रूप परिणमन करना था, तो वो राग रूप परिणमन करने लगा, तो वो राग का कर्ता बन गया, राग का स्वामी बन गया। तो उसके हाथ में एक ही काम आया, ये करो ये करो। अभी आप बैठो, उठा ले, बैठ ही नहीं सकते वहां। वो अंदर ही ज्ञान बेचैन है, वो इसका करना उसका करना। अब इनसे पूछो ब्याह का करना, किस किस का करना, रात भर नींद नहीं आए, ये भी हुआ कि नहीं, वो भी हुआ कि नहीं। और बेचारा ज्ञान वो जानने के अलावा इतना सारा बोझिल हो गया, वो तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा संसार में। चलो इतना होता ना, केस फैलते ही जा रहा है। अब और आगे बीमारी बढ़ी, तो ये परद्रव्य का कर्ता मानने लगा। राग का कर्ता बने तो ठीक है, क्योंकि वो इसकी मर्यादा है, वो इसके घर की बात है।
ये राग रूप वर्णन करे यानी विभाग रूप वर्णन करे, स्वभाव रूप करना अपने घर की बात है, पर अभी इसमें हाथ पाँव और फंसा रहे। ये कि मैं बच्चे का भी करूँगा, घर का भी करूँगा, दुकान का भी करूँगा, व्यापार का भी करूँगा, समाज का भी करूँगा, ऑफिस का भी करूँगा, तो सब करने लगा। तो ये कितनी सारी समस्या खड़ी कर ली इसमें। अब जिनवाणी कह रहे एक का भी करता नहीं है, पूरे सारे विश्व का करता उनके बैठा। अनंतानुबंधी कषाय का स्वरूप समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ से मिथ्या दर्शन चालू होता है। ये मिथ्या दर्शन तो राग का करता बने जब से हो गया है। राग के करते मिथ्या दर्शन कहाँ से होगा? फिर क्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही थी यार? वो ज्ञान का करता होने की वजह राग का बन गया, ये मिथ्या दर्शन हो गया कि नहीं? या वहीं से चालू हो गया वो? अब ये तो ये राग की फैली हुई दशा बता रहे। आप अपनी बीमारी कितनी फैली ये देखो आप, और उसको कुंदाचार कंट्रोल करके ला रहे हैं। इसको कितना मैंने आचार्य को आत्मा के घर में लाना है, ज्ञान का कर्ता सिद्ध करना है, और इसकी पोजीशन देखो तो किस किस का कर्ता बना है। प्रधानमंत्री कितने का करता है? वो पूरे हिंदुस्तान का। और जिनवाणी के लिए राग का करता भी अज्ञानी हो रहा है, तो कितना अज्ञान फैल गया। वो सिमटेगा जब संसार का अभाव होगा। कुछ मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है क्या? अब इस कर्ता बुद्धि को तोड़ना ये है सुख का मार्ग। तो आचार्य ने घेरा इसको सबसे पहले, पर दृढ़ से कनेक्शन कटाया। अब यह राग के पास लेके आए। तो अब कुंदाचार्य ने स्वभाव बताने के लिए इस जीव को राग का भी कर्ता नहीं बताया, आत्मा सिर्फ ज्ञान का करता, ये आचार्य ने समझाया। पिछली गाथाओं के अंदर याद करो, आपको समझ आ जाएगा कि आचार्य ने ये कहा कि परब्रह्म का तो करता नहीं है, तू राग का भी करता नहीं है, तो तेरे ज्ञान स्वभाव का करता है। तो फिर हमने धीरे से प्रश्न किया, साहब राग का करता कौन है? भाई राग का तादात्म्य संबंध पूर्व कर्म के उदय से है, तो पूर्व कर्म का उदय इस राग का करता है, तो तेरे ज्ञान स्वभाव का करता है, तो इसको देखे ही मत। तेरे अंदर ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान का करता है, उसको देख। ये तो राग अपने कारण से होता है, क्रमबद्ध होता है, होने के समय में होता है, और इसका तादात्म्य राग पूर्व कर्म का उदय है, वो पूर्व कर्म के उदय से राग होता रहता है। तो तू तेरे स्वभाव को देख और मस्त भगवान बन जा। आचार्य ने बताया ऐसा। तो अब ये क्या थोड़ा थोड़ा निश्चयवास की तरफ जाने लगा, पूजा पाठ तब उपास सब छोड़ने लगा है। आचार्य ने उसको फिर से, बीमारी तो पूरी है, बीमारी में ठीक नहीं हुई, इसके थोड़ी सी जो खाली स्वभाव बता रहे थे, तो स्वभाव को देखा तो नहीं, बल्कि विभाव में भी स्वच्छंद हो गया, अधिकार के अधिकार चल गए। इसकी देखा उन्होंने कि इतनी बातें सुनने के बाद भी इसकी कर्ता बुद्धि वैसी वैसी है, तो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में लाया, फिर से वही सर्जरी कर रहे। आई कि नहीं समझ में? इतनी सारी बात सुनने के बाद भव्य जीव जो थे वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद को प्राप्त हो गया। अपने जैसे निठल्ले थे, इतना सुनने के बाद 328 गाथा आ गई, तब तक भी परद्रव्य की कर्ता बुद्धि की क्या पोजीशन है अंदर। अब ये जिनवानों को गिना है मैंने, इतने शास्त्र पढ़े मैंने, इतनी सीढ़ी सुनी मैंने, तो इसको तरक एक तरक, हमको इससे कोई मतलब नहीं। ये तेरा काम है ही नहीं, तेरी पूंजी नहीं है, सब ज्ञान का और कर्म के उदय की घटना थी। तेरी इसमें तेरे पास कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि तेरी बीमारी तो अंदर है। ये सब बाहर के लेपन चौपन ड्रेसिंग है, बस दम कुछ भी नहीं अंदर। फिर से आचार्य समझा रहे हैं, यहाँ से जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते हैं, वस्तु स्वभाव का नियम यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में कह रहे हैं। पहले वस्तु स्वभाव का नियम, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में नास्ती है, नास्ती सर्वोपि संबंध, ये हम बताते आ रहे हैं। और आत्मा अकर्ता स्वभाव है, ऐसा नियम होने पर भी, नियम तो बहुत सारे बता दिए, एक द्रव्य में दूसरे में क्रमबद्ध होता है निमित्त, वो सब। यहाँ तो अभी 320 गाथा के बाद से जो बात चल रही है, वस्तु स्वभाव का ऐसा नियम नहीं जानते हैं, तो वे अज्ञानी होते हुए कर्म को करते हैं। कर्म को करते हैं मतलब कि कर्म का बंधन हो गया। मैं ला ही रहा हूँ ना, अभी वो समझा ही रहा हूँ ना।
कर्म को, कौन से कर्म को करते हो? पहला नियम तो आत्मा ज्ञानमय है, देखो है ना। तो आत्मा ज्ञानमय होने पर उसका जगत में किसी भी पदार्थ से कोई भी संबंध नहीं होने पर ये वस्तु नियम है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में किसी तरह का कोई भी नास्तों के, ये महामंत्र है, कोई संबंध नहीं। ऐसे नियम को नहीं जाना ना, तो नहीं जानने पर वो पद द्रव्य का कर्ता बना, ये उल्लंघन हुआ ना। ऐसा नियम नहीं जाना, उल्लंघन हुआ। तो उल्लंघन में बाहर कुछ नहीं होता है, ये ज्ञान अज्ञान रूप प्रणमन करता है, समझ आए? उल्लंघन करा तो अंदर ही अंदर अपराध हुआ ना, तो ज्ञान का अज्ञान रूप प्रणमन हुआ। अब ये अज्ञान रूप प्रणमन हुआ तो इस अज्ञान में क्या हुआ कि इस अज्ञान में 3 काम हुए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इन तीनों का एक नाम अज्ञान है। आई कुछ डेप्थ तो समझ में आई? तीनों अज्ञान, ये अज्ञान रूप परिणमित हुआ। अब अज्ञान रूप परिणमित हुआ तो परिणमन हुआ तो इसका कुछ फल आना चाहिए, और फल भी आना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन करने में क्या कार्य हुआ अंदर, कि वो राग आदि का परिणाम हुआ। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र, तीनों की विपरीतता का जन्म हुआ। इसका नाम, एक नाम अज्ञान है। और वो जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र है, इन तीनों का दूसरा नाम भाव कर्म है। यही समझ में आ रही कैसे अज्ञान का जन्म होता है, किसको भाव कर्म कह रहे हैं। और ये जो भाव कर्म हो रहा है, अब खोज ये चल रही है कि ये भाव कर्म जो है, ये भाव कर्म आखिर ये जीव ज्ञान में होने से ये उल्टा अज्ञान रूप परिणमन किसने कराया, इतनी बारीक खोज चल रही है आचार्य की। बात समझ में आना जरा। नाम बदल गए सबके, भाव कर्म लिया तो भाव कर्म में तीनों आ गए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र मैंने जो मोह राग द्वेष का परिणाम 25 तरह की कषाय है, ये चारित्र है। विपरीत मानना, विपरीत जानना, इन तीनों का एक नाम है भाव कर्म। बात समझ में आ रही क्या? बात थोड़ी गहरी हो गई बहुत, पर अब समझना तो पड़ेगी इसको। कब तक इसको नहीं समझेगा तो काम कैसे करेगा? तीनों ये अज्ञान रूप हो गए। जीव ज्ञानमय है, एक बात, अकर्ता है, ये इसका स्वभाव है। त्रिकाल स्वभाव तो जो कत्यो रहता है। अब त्रिकाल स्वभाव में परिणमन जो होता है तो इसका ज्ञानमय परिणमन है, यानी जैसी वस्तु है वैसा परिणमन हो तो इसका स्वाभाविक परिणमन है। तो उसमें किसी तरह का कोई कर्मों का बंधन नहीं होता। तो वहां पर ज्ञान रूप परिणमन होता है तो स्वाभाविक काम होता है, तो उसमें कोई बंधन नहीं होता है। पर ज्ञान जब ज्ञान रूप परिणमन नहीं करता है और कर्ता रूप में, तो अब देखो घटना क्या हुई कि ये अंदर तो कुछ समझते ही नहीं है, तो ये बाहर के पद जो इसके ज्ञान में जानने में आए उनकी पर्याय को बदलने का प्रयत्न करता है। यही बात समझ में आ रही क्या? फिर से देखो, दृष्टांत से समझ में आएगी। सब आरोपी मामला है ना, बातें भी आरोपी है, मन लगाना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान में क्यों होगा? अभी वो जवाब के लिए 4 गाथा देवे आचार्य उसकी भूमिका बन रही है अभी। 4 गाथा देंगे भी आचार्य। अज्ञान रूप परिणमन किसने कराया, ये भी एक बात है। उसको अभी आचार्य वो तो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, इसको जिज्ञासा खड़ी करने के लिए 4 गाथा में जवाब देंगे आचार्य। 4 आ रही है, उसी का श्लोक की भूमिका बना रहे आचार्य। अभी बैठे बैठे सब भाव कर ये कर ही तो रहा है। ये ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा, अज्ञान रूप कर रहा, तो बैठे बैठे तो कर रहा। बैठे बैठे का शरीर थोड़ी बैठा है, आत्मा की बात चल रही है। अब देखो सब मेरी वो लिंक टूट गई, मेरी चैनल क्या थी वो, हाँ देखो एक महिला से समझ में आएगा। वो रोटी बनाने की जो क्रिया, उसको एक रोटी बनाने का भाव हुआ कि रोटी बनाना है, तो मुमुक्षु है, तो वो इतना तो समझती है
कि रोटी आटा पल रही है, बेलन पल रही है, तो वो उसकी करता तो नहीं बन रही है, तो वो उसकी पहले तो करने का भाव हुआ, तो उसका कर्तापना उसमें खड़ा हुआ। अब वो मुमुक्षु है तो वो कहती है कि मैं भाव का करता हूँ। अब अपन समझने के लिए बिल्कुल वो भाव का करता भी नील है, तो वो रोटी बनाने का जो परिणाम हुआ उसका, तो रोटी बनाने की करता है कि अंदर में उसका एक परिणाम हुआ कि मेरे को रोटी बनाना है, तो वो रोटी बनाने के परिणाम को कर रही है। क्या कर रही है? रोटी बनाने के परिणाम को कर रही है। रोटी बनाने के, क्योंकि आत्मा के ज्ञान की मर्यादा उसके बाहर है ही नहीं, तो रोटी बनाने के परिणाम रूप परिणमन कर रही है, रोटी के रूप परिणमन नहीं कर रही है। इतना भी अपना अज्ञान में धुल पाया आज तक, क्योंकि परद्रव्य की कर्ता बुद्धि नहीं टूट रही है। वो अपने राग की अपने परिणामों के करने तक उसकी मर्यादा है, उसके आगे उसकी मर्यादा ही नहीं है। इसके आगे तो ताले लगे हैं, दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है, न ये बाहर जा सकता है न वो अंदर आ सकता है। अब देखो, अब हर जीव में बच्चे का कैरियर बनाओ, तो ये अपने इस परिणाम तक ही रही मर्यादा के वहां चला गया। ये धन कमाओ, तो धन कमाने के भाव तक ही रहा कि धन को कमाना है, बस ये इसकी मर्यादा भाव तक है। इतना आ जाए, ये 320 गाथा तक इतनी करता बुद्धि अभी स्थूल विकल्पों में ढीली पड़ेगी तो तत्व समझने की पात्रता बनेगी। जब तक इसको बाहर के घेरे से ही तो भाई मैं अपने असंख्यात प्रदेश को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता, तो करने का काम हो कैसे सकता है? ऐसा अपने मन को समझाया करोड़ों बार। अब ये जो इसने इसका रोटी बनाने के परिणाम रूप परिणमन हुआ है ना, ये परिणमन हुआ, तो इस ज्ञान ने ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप नहीं करा, और ये रोटी बनाने के परिणाम रूप परिणमन हुआ, ये अज्ञान है। समझ आया? ज्ञान रूप परिणमन करता है। अब देखना जरा, रोटी बनाने का परिणाम हुआ और इधर ज्ञान में भी एक जानने का परिणाम हुआ, तो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा उसमें भी काम चल रहा है, तो उसमें एक जानने का काम चल रहा है, तो वो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा अपने अंदर जो जानने में आ रहा है उसको जानने का कार्य कर रहा है। समझ आया? तो वो जानने का काम कर रहा है, तो वो जानने के काम कर रहा है कि रोटी बनाने के परिणाम को कर रहा है। क्या गजब की बात है! तो वो जानने के परिणाम को कर रहा है, ये उसका वास्तविक काम था, और उसने इस वास्तविक काम को छोड़ा और वो जानने के परिणाम को करने लगा। अभी वो रोटी की तो बात ही चली गई। वो बात समझ में आ रही क्या? ज्ञान अज्ञान की बात चल रही है कि ज्ञान स्वाभाविक आत्मा ज्ञान रूप परिणमित होती है, तो इसका स्वभाव है। बिना परिणमन के रहेगा थोड़ी, वस्तु थोड़ी रहती है बिना परिणमन के। वस्तु परिणाम भी है और अपरिणामी भी है। अपरिणामी तो त्रिकाल स्वभाव है, और उसका जो परिणमन होता है वो स्वाभाविक परिणमन होता है। तो स्वाभाविक परिणमन में किसी तरह के कर्मों का बंधन नहीं होता है, वो स्वाभाविक परिणमन को चूकता है तो उल्टा परिणमन करता है। तो उल्टा क्या था कि ये ज्ञान से वो रोटी बनाने का जो परिणाम हुआ, उस परिणाम को जानता है। जानने रूप परिणमन होता है ना, तो इसने वो छोड़ा और क्या बनाना, क्या करना, रोटी बनाने के परिणाम का कर्ता बन गया है। अब परिणाम का तो करता ही नहीं यही समझ में काम ले जा रहे हैं। रोटी बनाने का तो करता हो सकते ही नहीं तीन काल में, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। अज्ञानी रोटी बना सकता है? ये सब मानता है, ऐसा पढ़ता उल्टा सीधा पढ़ता है। देखो मैं अज्ञानी हूँ, जब तक तो घर भी मेरा है, रोटी बनाना भी मेरा काम है। मैं जब ज्ञानी बन जाऊंगा, सम्यक दृष्टि बन जाऊंगा, तो सब छोड़ दूंगा। ज्ञान परिणाम में कैसे बदलेगा? ज्ञान कभी भी परिणाम में बदलता नहीं, उसका कर्ता बनता है तो अज्ञान हो जाता है। जरा एक एक बात इतनी धीरज से इसीलिए तो ले रहे हैं कि वो था तो ज्ञान रूप परिणाम का कर्ता।
अगर ऐसा रहता तो सब में ज्ञान आ पाता। समझ आया? अब वो पलटा, अब ज्ञान का तब भी अज्ञान दशा में अभी जिनवाणी से समझाने के लिए क्या करें, राग और ज्ञान। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा जब तक ज्ञान को नहीं जानता तब राग रूप प्रकटन करता है। तो कहते हैं कि अज्ञानी अज्ञान दशा में राग का करता है और ज्ञानी ज्ञान दशा में ज्ञान का करता है। कैसे समझाएं इसको? वास्तव में इधर से देखो तो वो ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके राग के प्रकटन का कर्ता बना, है ना? तो अज्ञान नाम पाया, तब भी उसने ज्ञान ने राग को थोड़े किया कि कर दिया, तो वो तो हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे जीवित परिणाम का ही है। कौन से दो परिणाम बताए, एक ज्ञान का परिणाम और एक राग का। अब वो जो राग का परिणाम है वहां तक इसकी मर्यादा है। तो राग का परिणाम, राग का परद्रव्य की बात छोड़ गई, परद्रव्य को परिणमा सकता हो तो बहुत स्थूल अज्ञान है, उसको कभी क्षेत्र में समझ में ही नहीं आ रहा है, वो तो इस बाउंड्री के बाहर है। पर वो थोड़ा अंदर आ गया कि मैं साहब परद्रव्य का तो नहीं करता हूँ, पर ये मेरे परिणाम का करता हूँ। तो ये परिणाम अब आपसे पूछते हैं, यहाँ तो आया ना ज्ञान कि ये परिणाम आपका विभाव रूप परिणाम है कि स्वभाव रूप है। बहुत बढ़िया, ये विभाव रूप कहने का अधिकार जब होगा जब स्वभाव जान जाएगा। पर ठीक है, समझा तो सही था। समझ में आया? तो ये विभाव रूप जो परिणाम है ना, इसका नाम अज्ञान है कि ज्ञान अज्ञान रूप परिणाम कर रहा है। भाई समझ रहे आपको? अब आपने बोला ना, तो अब जिनवाणी कह रहे आपने ज्ञान बोला, मतलब आपके स्थूल विकल्पों में ये तो है कि ज्ञान का ज्ञान रूप परिणाम करना ये ज्ञान है, और ज्ञान का अज्ञान रूप परिणाम करना ये अज्ञान हो गया ना। कि वो राग विभाव था, राग कर्म के उदय से हो रहा था, समझाया था ना। तो वो जो राग उत्पन्न हुआ तो ये ज्ञान अपने ज्ञान का कर्ता नहीं बनने की बजाय वो राग का कर्ता बनने लगा। तभी तो कह रहा है कि मैंने परिणाम तो किया और ये परिणाम मेरा है और इससे मेरे को कर्म बंध रहा है, ये सब इसके अंदर में पड़ा है कि नहीं। तो ये ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित हो गया। तो ये खाली अज्ञान थोड़े हुआ, तीनों काम हो गए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। और इन तीनों का एक नाम भाव कर्म है। इतना लाना था उसमें, समझ में आया? तो ये जो भाव कर्म है इससे द्रव्य कर्म बनते हैं और जो द्रव्य कर्म बनते हैं उससे फिर नौकर्म मिलते हैं, और नौकर्म मिलते हैं उससे बाहर की सामग्री मिलती है, बाहर की सामग्री मिलती है तो ज्ञान फिर से उसमें संपूर्ण कर लेता है। हाँ, आप द्रव्य कर्म नहीं करते हो, द्रव्य कर्म तो इसकी सत्ता के बाहर है। यानी ये जीव द्रव्य कर्म माने 8 कर्म, ये जीव 8 कर्म बांधने का कर्ता नहीं है। ये जीव तो भाव कर्म करता है, तो 8 कर्म अपने आप बनते हैं, और वो 8 कर्म बनते हैं और फिर उसके फल में 9 कर्म मिलते हैं। 9 कर्म माने संयोग, और वो जो 9 कर्म संयोग मिलते हैं तो ये ज्ञान फिर से उनको सुधारा सुधारी हेरा फेरी या फिर रोकने का और अपना बनाने के प्रयत्न करता है। ये सर्कल चल रहा है अनादिकाल से। इसकी चैनल तोड़ सकता है बिहार, क्योंकि इन सबकी जड़ भाव कर्म है। और देखो भाव कर्म कैसे पैदा होता है, ये जब तक ये समझेगा ही नहीं उसको जड़ को, तो वो परिणाम सही कैसे होएगा उसका। फिर से बताएं, ये जो भाव कर्म उत्पन्न हो रहा है, इस भाव कर्म को जो बाहर इसको सामग्री मिली है वो इस भाव कर्म को कराती है क्या? वो नहीं कराती। यद्यपि ये भाव कर्म जो कर रहा है उनको देख देख के ही कर रहा है। बाहर जो सारी इतनी सारी चीजें पड़ी, खाने की पीने की और जो पूरी दुनिया पड़ी हुई है इसके, वो सामग्री का इसको भाव कर्म कराने में कितने % योगदान है? बिल्कुल नहीं है। वो यहाँ भी थोड़ा सा होश में तो बोल रहा, करता उन्हीं के पीछे। एक बात समझ में आई? अब दूसरा वहां से थोड़ा सा हटे, तो इसको जो भाव कर्म हो रहे हैं
तो 9 कर्म तो समझते हैं किसको कहते हैं? 8 कर्म के फल में संयोग में मिला शरीर, पुत्र, कुटुंब, माता पिता, कार मिली है, कार, वो ड्राइवर, वो क्या चीज है? 9 कर्म में गजब हो गया क्योंकि इसके संयोग में है ना, वो इसका कनेक्शन है ना उससे। ड्राइवर लेट आएगा तो माथा इसका खराब होएगा, कार बिगड़ेगी तो खराब, कार होएगी पंचर, दिमाग भी होएगा पंचर। अरे आपको समझ में आ भी रही कि नहीं आ रही? अब भाव कर्म इसके अंदर हो रहा है। भाव कर्म मैंने ज्ञान का विपरीत परिणाम। अभी अपन इसकी खोज कर रहे हैं कि भाव कर्म कौन करा रहा है। नंबर 1, बाहर की सामग्री आपने ना कर दिया, घर पे प्रैक्टिकल करना। 9 कर्म भी नहीं करा रहा। 8 कर्म आपने देखे ही नहीं, आपको क्या मालूम 8 कर्म तो आपका विषय ही नहीं है। 8 कर्म तो बनते हो तो केवल ज्ञान का विषय, अवधि ज्ञान का विषय। तब भी जो जिनवाणी ने सुना तभी कहता है ना, मैं तो बहुत असाता का उदय, में क्या करूं? तूने देखा भी है असाता का कर्म क्या होता है? टीपे टीपे कितना बोलने लगा है, जरा सी प्रतिकूलता है साहब, क्या करे? तो बहुत असाता का उदय, क्या पता कैसे भाव कर लिए ऐसा असाता का उदय। ये तेरे सब भ्रम है, ये बोलने चालने से कुछ नहीं होता। असाता का उदय अगर ऐसा कहना सीख जाए तो साता का उदय आएगा जब ही जाएगा। तो साता का उदय कैसे आता है तो वो तेरे को पता होना चाहिए कि तू पुण्य करेगा तो साता का उदय आएगा। तो तेरे कारनामे तो देख अभी कैसे 24 घंटे में कितनी देर करता है पुण्य, ये शायद कितनी देर सुनता है, तो पूजा विधान कितनी देर करता है। वो इस दूसरों को देख देख के ज्ञाता रहता है कि कल्पता अंदर ही अंदर नहीं कल्पता नहीं समझते। तो उसके बाहर का संयोग जरा सा अपने से ज्यादा दिखे तो देखा ही नहीं जाता इससे, तो इससे साता बंधेगी। अरे बाप रे बाप, मतलब कितना बोलता है कितना समझता है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो 8 कर्म भी नहीं कराते। अब अंदर आ गए कि ये जो 8 कर्म है, अब ये जो भाव कर्म हो रहा है, ये कंफ्यूज करेंगे ना, भाव अलग है और कर्म अलग है। भाव में जो काम करता है उसको भाव कर्म कहते हैं। अभी वो अभी बताते हैं अभी 2 चीजें वहां पे। एक तो भाव जीव का भाव, एक जो जीव का भाव जीव के साथ में तादाद में, समझ आया? जीव का भाव जीव के साथ में तादाद में, वो जो कर्म होता है वो उसका कार्य है, उसका परिणाम है। और इसके साथ में भावों में कर्म, भाव कर्म बोला ना, भाव में कर्म यानी भाव का उस रूप परिणमना, ये जीव की दशा में हुआ और इसके तत्काल संयोग में द्रव्य कर्म बनते हैं। समझ आया? इधर परिणाम हुआ और इधर 8 कर्मों का बंधन हुआ, तो इसी के साथ में इसको द्रव्य कर्म कहते हैं। तो ये भाव कर्म है ना, भाव में परिणमन हुआ, तो ये भावों का जो परिणमन है विपरीत परिणमन है, इसलिए वो 8 कर्म बंधे, द्रव्य कर्म बंधे। द्रव्य कर्म इतने ईमानदार है आपसे ज्यादा, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए बेईमानी भी नहीं है। जहाँ जहाँ ज्ञान होता वहीं बेईमानी की संभावना है, जहाँ जहाँ ज्ञान होता वहीं भी राग की भी संभावना है। नहीं हो तो ईमानदार हो जाएगा। ईमानदार ही हमेशा कैसा गजब की बात, कैसे अलौकिक चर्चा है। अरे सिस्टम समझ में आ जाए तो पूरा अधिकार समझ में आ जाएगा। देखो प्रश्न कितना है, वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते तो फिर वो अज्ञानी होते हैं, तो अज्ञानी होते तो कर्म को करते हैं। तो कर्म कौन सा? ये भाव कर्म। इतनी देर लगी मेरे को लाने, ये कर्म कौन सा? अज्ञानी कौन सा कर्म करेगा कि परद्रव्य का तो कोई कर्म है ही नहीं उसके पास। कर्म बांधना, कर्म छोड़ना, बाहर का रोटी बनाना, बच्चे का कुछ कर्म नहीं है। वो ज्ञान से अज्ञान रूप परिणित हुआ और कर्म करेगा। कौन से? इन तीनों कर्म। कौन से? मिथ्या दर्शन, मिथ्याचार, इन तीनों का एक नाम कर्म और कर्म का दूसरा नाम भाव कर्म, ये लिखा है।
अरे उसमें देखो तो सही लिखा है कि नहीं। जो पुरुष अकर्ता स्वभाव को नहीं जानता है वो अज्ञानी होता है। अज्ञान होता है तो ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन हो गया, और जहाँ अज्ञान रूप हुआ तो फिर 3 कर्म हो गए। उन कौन से? मिथ्या दर्शन। इन तीनों का एक नाम कर्म। ये कर्म जीव के साथ तादात्म्य है। अब और भी ज्यादा शास्त्रीय भाषा है कि इसका नाम भाव कर्म, ये लिखा है, इसमें लिखा है। और ये भाव कर्म का कर्ता कौन है? कि जब तक ये अज्ञानी है तब तक ये है। अज्ञान से चेतन ही होता है। चेतन माने आत्मा। ये सब चीजें चेतन में ही तो हो रही है। तो यही तो बात है, हो रही है। अभी तो खोज इसकी चल रही कि कराता कौन है, ये खोज चल रही है। आचार्य कितना गहरा उसका जो है इन्वेस्टिगेशन करते, भाई ये हो रही तो आखिर इतने कौन जवाबदार है इसमें? वो बाहर की सामग्री की नहीं। अभी तो सारी दुनिया इसी में है परेशान कि बाहरी सामग्री अनुकूल नहीं, इसलिए तो हम दुखी है। वो हमको गाली करता है इसलिए तो वो तो जगत की सत्ता के बाहर है। अभी तो अंदर ही कहाँ आ रहा है वो। सारी दुनिया अपने संयोग के बाहर जो पदार्थ है उनसे दुखी है। बारिश ज्यादा हो गई, ठंड ज्यादा हो गई, गर्मी ज्यादा हो गई, तो तेरे तो सब कुछ है ही नहीं इसमें। थोड़ा बहुत इधर आया तो फिर नौकर, बच्चा बीमार, पत्नी खराब, घर खराब, नौकर खराब, तू ही अच्छा है दुनिया में, सब खराब है बस। अरे दुखी है कि नहीं? कारणों की बात चल रही है कि वो कि नहीं हो तो कोई कारण नहीं। नौकर के नौकर भी कारण नहीं। फिर 8 कर्म तो तुम देखे ही नहीं। जिनवाणी पढ़ के और रोना हुआ कि मेरा 8 कर्म का उदय खराब है, ये भी नहीं है। अब ये कौन है? अंदर पकड़ में आया कि ये अंदर जो परिणाम हो रहा है इसका नाम भाव कर्म है। अब ये भाव कर्म जो है ये द्रव्य कर्म का कारण है। अब प्रश्न है कि भाव कर्म कौन करता है? कि ये जीव करता है। अरे क्यों करता है? कि अज्ञान से करता है। ज्ञान क्या है? कि वस्तु स्वरूप में जानता है। वस्तु स्वरूप क्या? कि जीव ज्ञाता है। कैसे अलौकिक बात है। अब ये दूर सब कैसे होंगे? ये तूने करे ही नहीं, तू दूर करने का प्रश्न क्या है? तू तो तेरे जो मर्यादा है वो कर ले। तो ये तो सब अपने आप चैनल सुधर दे। तेरे को इनसे काम ही क्या है? नहीं, बहुत गंभीर बात हो गई है, बहुत गंभीर को बहुत। क्योंकि जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते, साफ लिखा है, तो फिर वो क्या होता है? यानी ज्ञान स्वभावी आत्मा का नियम नहीं जाना तो अज्ञानी हो गया। तो अज्ञानी होता है तो फिर कर्म करता है। तो कर्म कौन सा करता है? कि वो तीनों भाव कर्म अंदर भाव हो जाते हैं, वो तीनों का नाम भाव कर्म है। वो भाव कर्म का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चारित्र है। अब ये भाव कर्म में खाली वो उसको लेता है, कौन सा? रागादि परिणाम को, और वो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान भी उसमें चारित्र। तो ये राग को समझता है ना वो। जब भी इससे परिणाम की बात करो तो वो रागादि परिणाम को ही परिणाम समझता है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान का एबीसीडी में ही नहीं उसके। अब वो भाव कर्म तो खास है, वो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का फल मिथ्या चारित्र है। नहीं आ रही। वो जो राग द्वेष का परिणाम है वो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का रिजल्ट है। बोलो कितनी गंभीर बात हो गई यार। इसका कर्ता अज्ञान से यही चेतन होता है। इस बात को आचार्य अब समझाएंगे 4 गाथाओं में। अभी तो पहले खाली इसका इनाग्रेशन किया। आगामी गाथाओं में सूचक कलश के 10 बज गई। आचार्य इसमें देखो, खाली हिंदी पढ़ लो, करेंगे तो डिटेल कर। आचार्य बड़े खेद पूर्वक कहते अरे रे ये कैसा चीज है ये, इतनी से 2 रुपये बात ही नहीं समझ पा रहा है कि वस्तु नियम को जानना था, वो जानते ही नहीं। तो इतनी सी गलती में 4 दिन भटक गया है। अरे जैसा अपन कोई कहता नहीं यार, अरे करोड़पति का बच्चा है और किसी भीख मांग रहा है, अरे क्या कर रहा है। आचार्य भी बड़ा खेद करते हैं। अरे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, किसी को क्या आता है, करता बन गया। चलेगी चलेगी।